हेलो, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है कि नहीं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, किसी का लास्ट क्लास रिलेटेड और 8051 का जब से स्टार्ट हुआ है कुछ किसी में डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं तो आज वाला जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे हम। किसी का कुछ डाउट है? ठीक है। अच्छा, तो पीएसडब्ल्यू जो था, पीएसडब्ल्यू में क्या था? 4 मैथ्स फ्लैग था, दैट इज कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग, एंड वन यूजर प्रोग्राम जो फ्लैग है, फ्लैग पिट जो है वो दैट इज F0 था, दैट इज जनरल पर्पस जो है, ये फिक्स कुछ नहीं है, उसी के लिए यूजेस है उसका। एंड नेक्स्ट वन जो है दैट इज द RS0 एंड RS1 था। तो RS0 RS1 क्या है? वो रजिस्टर सिलेक्ट बीट है, ठीक है। दैट मीन्स रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने के लिए ऑलरेडी ये हम बोले हैं, बट ये आज जो एक कैलकुलेशन है उसी कैलकुलेशन में और ऑलरेडी कल जो दिखाया है कि रजिस्टर का जो सॉरी 8051 का जो रैम है 128 बाइट्स रैम, तो वो रैम में इसका क्या है, ये रैम में उसका फर्स्ट जो ये है 00 to 7H तक रेंज में वो क्या है, रजिस्टर बैंक है। देन रजिस्टर बैंक में 4 बैंक है, दैट इज बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। तो वो कैलकुलेशन के टाइम देखोगे कि रैम लोकेशन कैलकुलेशन कि कौन सा रजिस्टर बैंक सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो रजिस्टर बैंक 0 है, बैंक 1 है, बैंक 2 है, बैंक 3 है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? फर्स्ट 00 कॉम्बिनेशन जो है, जो पीएसडब्ल्यू में 2 बिट है, दैट इज द ये PSW3 एंड PSW4 में
PSW3 4 मीन्स क्या है, D3 बिट एंड D4 बिट में, दैट इज PSW3 PSW4, उसी बिट में है रजिस्टर्ड सेलेक्ट बिट, दैट इज द RS0 एंड RS1। तो RS0 RS1 में क्या है, तो उसी का कॉम्बिनेशन वाइज फर्स्ट कॉम्बिनेशन दैट इज 0 0 कॉम्बिनेशन में रजिस्टर 0 0 कॉम्बिनेशन में रजिस्टर बैंक 0 0 1 कॉम्बिनेशन में रजिस्टर बैंक 1 1 0 कॉम्बिनेशन में रजिस्टर बैंक 2 एंड 1 1 कॉम्बिनेशन में दैट इज रजिस्टर बैंक 3। ठीक है, तो दो इनपुट है PSW3 PSW4, ये बिट वाइज है और उसका नाम है RS0 RS1। तो ऑब्वियसली 2 to the power n 2 to the power 2 जो है तो स्क्वायर, तो वो 4 कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला ऑलरेडी हम दिखाया है, ये वाला ऑलरेडी कल हम दिखाया है कि PSW का बिट वाइज क्या है, D0 बिट मीन्स क्या है, वो PSW0 है। D1 बिट मीन्स वो PSW1 है, D2 मीन्स PSW2, D3 मीन्स PSW3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसी वाइज जो बिट 0 बिट 1 बिट 2 में जो है वो PSW0 PSW1 PSW2 में वैसे ही है, सेम ही है, क्योंकि वो 0 बिट मीन्स PSW0 है। तो उसी में क्या क्या है, उसका नाम क्या है वो इसमें मेंशन है। एंड जो RS0 RS1 का कॉम्बिनेशन है, उसी कॉम्बिनेशन वाइज रजिस्टर बैंक कौन सा है एंड उसका एड्रेस मेंशन है कि एड्रेस कौन सा है। रजिस्टर बैंक 0 जो है वो बैंक 0 का एड्रेस है 00207H। ठीक है, रजिस्टर बैंक 1 का एड्रेस है 0820FH, बैंक 2 का एड्रेस है 10217H, 3 का एड्रेस है 1821FH। ठीक है, ये कैसे हुआ है, ये हर एक जो बैंक है बिट है वो 8 बिट वाइज है। तो 8 बिट मीन्स क्या है, 0 0 से स्टार्ट होगा तो वो 000102 ऐसा करके वो अप टू 8 बिट वो 07 जाएगा। तो नेक्स्ट लोकेशन 08, तो बैंक 1 08 से स्टार्ट है एंड 08 से फिर वो 8 बिट जाएगा, तो उसका एंडिंग एड्रेस है बैंक 1 का 0F का नेक्स्ट लोकेशन कौन सा है, दैट इज 10। स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ बैंक 2 का क्या है 10H एंड उसका एंडिंग एड्रेस जो है वो 17H है। ठीक है, 8 बिट वाइज। देन 17H का जो है उसका नेक्स्ट लोकेशन है 18H है, बैंक 3 का स्टार्टिंग एड्रेस है 18H एंड 8 बिट वाइज वो क्या है 1FH है। ठीक है, तो ये हो गया है बैंक का क्या है 00 से 1F तक उसका रेंजेस है। नेक्स्ट बिट एड्रेसेबल एरिया है, देन उसके बाद जनरल पर्पस जो है स्केच पैड जो है वो है, एक एक करके बोल रही है। ठीक है, ठीक है, इसका तो जस्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर वाइज इसका अलग है। ये ऐड है, ये क्या बोले इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का है, दैट मींस 38 है इमीडिएट डेटा, आफ्टर हैश है वो इमीडिएट डेटा, इसमें भी सेम ही है। ये एक्सटर्नल मेमोरी के लिए है ऐड सी एंड ये इंटरनल के लिए है ऐड ए, ऐड जो है ऐड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उसके बाद दोनों का ही एडिशन है, आफ्टर एडिशन उसका रिजल्ट का हिसाब से कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग कैसे सेट होगा, क्या होगा, सेट रिसेट, वो वाला इसको एक्सप्लेन करना है इसमें। नेक्स्ट है इंटरनल रैम वाला। नेक्स्ट है इंटरनल रैम। टोटल रैम साइज है दैट इज फॉर 8051 के लिए दैट इज 128 बाइट्स ऑफ रैम इन 8051 एंड देयर असाइन्ड एड्रेस आर 00H to 7FH। टोटल 128 बाइट्स रैम के लिए उसका एड्रेस कितना है, एड्रेस है 00H to 7FH, इसका टोटल एड्रेस है। नेक्स्ट है क्या है उसका ब्रेकिंग, मतलब टोटल तो इंटरनल रैम में क्या है, बैंक है, रजिस्टर बैंक है, बिट एड्रेसेबल है, बाइट एड्रेसेबल है, उसके बाद मतलब स्क्रैच पैड जो है वो वाला है। तो उसमें किसमें कौन सा है एंड क्या है। तो फर्स्ट वाला अ टोटल ऑफ 32 बाइट्स फ्रॉम लोकेशन 00 to 1FH आर असाइन्ड फॉर रजिस्टर बैंक। ठीक है, असाइन्ड फॉर रजिस्टर बैंक, तो 00 से 32 बिट कैसे हुआ है, रजिस्टर बैंक 0 के लिए क्या है 8 बिट है, बैंक 1 के लिए 8 बिट, टोटल 4 बैंक है। तो हाँ, एक एक बैंक क्या है ईच है 8 बिट करके, तो वो 4 into 8 क्या है 32 बिट, 32 जो है, तो 32 बाइट्स जो है
उसका लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 00 टू वो 1F तक उसका बैंक रजिस्टर जो है, रजिस्टर बैंक जो है उसका लोकेशन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बिट एड्रेसेबल रीड और राइट मेमोरी के लिए। दैट मींस बिट एड्रेसेबल एरिया कहां से कहां तक है, 20 से 2F तक, टोटल 16 बाइट्स है वो बिट एड्रेसेबल रीड एंड राइट मेमोरी के लिए। अ टोटल ऑफ 16 बाइट्स फ्रॉम लोकेशन 20H to 2FH आर असाइन्ड फॉर bit addressable read or write memory. And last one, another one, that is from 30, ठीक है, तो दैट इज फ्रॉम 30 जो लोकेशन है, टोटल 80 बाइट्स है। टोटल ऑफ 80 बाइट्स फ्रॉम लोकेशन, यहाँ पे ये है मिस्टेक हुआ है, ये फॉर्म नहीं फ्रॉम होगा, फ्रॉम लोकेशन 30H to 7FH आर यूज्ड फॉर नॉर्मल रीड और राइट ऑपरेशन स्टोरेज मेमोरी विच इज कॉल्ड स्क्रैच पैड। ठीक है, टोटल जो 80 बाइट्स है 30 to 7F तक, टोटल मेरा 00 to 7F तक है, उसमें क्या है, तीनों ही पार्ट में ब्रेक है उसका। देन उसका फर्स्ट रेंजेस है बैंक रजिस्टर के लिए, रजिस्टर बैंक के लिए 32 बाइट्स का 00 to 1H तक, सॉरी 1F तक। नेक्स्ट 16 बाइट्स जो है वो बिट एड्रेसेबल एरिया है 20 to 2F तक, एंड अदर्स जो है 80 बाइट्स है 30 to 7F तक, वो स्क्रैच पैड है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर वाइज कैसे है, वो स्ट्रक्चर वाइज देखो, ये है 00 to 07 रजिस्टर बैंक 0, 08 to 0F बैंक 2, 10 to 17 बैंक 3, 18 to 1F बैंक सॉरी बैंक 2, एंड लास्ट वन दैट इज द बैंक 3। ये टोटल 00 to 1F टोटल 32 बाइट्स जो है वो रजिस्टर बैंक के लिए है। देन फ्रॉम लोकेशन 20 से 2F तक जो है वो बिट एड्रेसेबल बिट एड्रेस लोकेशंस है, वो भी क्या है, एक एक जो रेंजेस है, रेंजेस मींस उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअली जो है वो, फिर इसका जो स्टार्टिंग है वो 00 से स्टार्ट है, तो 00 से स्टार्ट होकर वो क्या है, एक एक जो लाइन है वो क्या है 8 बिट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 30 to 7F दैट इज द जनरल पर्पस रैम और स्क्रैच पैड है, वो ये सारा जो है वो क्या है, बाइट एड्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस, ये जो है ये वाइज एड्रेस जो है, तो इंटरनल रैम का ऑलरेडी हम दिखाए हैं, बोले हैं कि बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 है, तो ये तीनों में क्या है 8 बिट करके है, सॉरी चारों जो बैंक है वो 8 बिट करके है। तो हर एक ये जो है उसका क्या है, ये नाम क्या है, R0 to R7 इसका नेम है। ठीक है, एंड इसका लोकेशन वाइज जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद क्या है 8, 9 ABCDEF हो गया है, उसके बाद है 10। ठीक है, ये बैंक 2 में है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के बाद क्या है, फिर 18 से स्टार्ट होगा फॉर बैंक 3, 18, 19, 19 के बाद क्या है वो 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F। तो ये टोटल 0 से स्टार्ट है 1F तक इसका एंड है, एंड एक एक बैंक का स्टार्टिंग लोकेशन एंड एंडिंग लोकेशन क्या है वो भी यहाँ पे है, एंड नेम सारा बैंक के लिए, बैंक 0 का 0 बिट जो है वो R0 है, RQ है वो रजिस्टर बैंक है, इसीलिए R से उसको डिनोट किया गया था। ठीक है, तो सबके लिए क्या है 0 to 7 बिट तक है, तो सबके लिए जो नेम है वो सेम है, R0 to R7 तक है, बट क्या है उसका लोकेशन जो है वो लोकेशन चेंज है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बीच में हम स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर जो है वो ऑलरेडी PSW वाला बोले थे, स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर क्या है उसको बोल रही है। तो द 80 स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर जो है SP, द 8051 microcontroller has a stack organization and the top of the stack is always pointed by a pointer that is called the stack pointer। ठीक है, तो क्या है कि जो ये तो उसमें ऑलरेडी जो ये जो है ये तो एक स्टैक ही है, इसका जो लोकेशन है ये एक स्टैक वाइज ही है, तो टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो पॉइंट करेगा एक पॉइंटर के थ्रू, वो क्या हो गया है वो है स्टैक पॉइंटर है। एंड जो जो इसका जो फंक्शनैलिटी है और क्या क्या है ये सारा क्या है, जैसा ऑलरेडी एक जो फंक्शन है ऑलरेडी बोले कि आफ्टर रीसेट माइक्रो कंट्रोलर का सारा कुछ 0000H हो जाएगा एक्सेप्ट स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर का वैल्यू आफ्टर रीसेट भी क्या होगा वो 0007H में उसका फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा वो बाद में बोलेंगे, तो जिस टाइम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसी टाइम।
तो क्या है, द स्टैक इज यूज्ड, तो इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस में इसका यूजेस है कि द स्टैक इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पोररीली ड्यूरिंग एनी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो टेम्पोररीली क्यों क्यों है, टेम्पोररी क्यों बोल रहा है, इसका टेम्पोररी फंक्शन, क्योंकि याद करो नॉर्मली इसका जो स्टैक का प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन क्लियर होने के लिए क्या है, वो पुश पॉप जो ऑपरेशन उसको ध्यान देना है। तो पुश पॉप ऑपरेशन में क्या है, जो लाइन तुम्हारा एग्जीक्यूट हो रहा है उसी लाइन का हिसाब से स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर का लोकेशन एक होगा। सेकेंड जो ये इंस्ट्रक्शन लाइन है, याद करके देखो 8085 में दिखाया है कि एक बड़ा वाला प्रोग्राम है जिसमें 4 पुश 4 पॉप करके उसका एक प्रोग्राम दिखाया था, एंड उसका एक्सप्लेनेशन बोलने के लिए भी हम बोले हैं कि क्या क्या इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा और कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो एक एक करके तुम ही लोग से याद नहीं है, प्रिंसी और किसी से ही हम बताए थे कि वो एक ही, मतलब हम दो एक बोल देने के बाद तुम ही लोग बोले हैं कि कैसे उसका फंक्शन परफॉर्म हो रही है। तो हर एक इंस्ट्रक्शन लाइन परफॉर्म होने के टाइम क्या हो रही है, तो उसका ये जो है क्या बोले उसका ये स्टैक पॉइंटर का जो लोकेशन है वो चेंज हो जा रही है, कि एक मान लो पुश बी हो रही है, तो पुश बी के टाइम जो स्टैक पॉइंटर जो है मेमोरी लोकेशन जो है वो लोकेशन वाइज उसका स्टैक का टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर पुश डी होगा और कुछ इंस्ट्रक्शन लाइन होगा तो इसके लिए क्या है, स्टैक पॉइंटर का वैल्यू मतलब लोकेशन भी चेंज हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट लोकेशन को एग्जीक्यूट करने का जो है प्रोग्राम काउंटर के भी चेंज हो जाएगा। तो वही है, वो टेम्पोररीली उसी डेटा को स्टोर करेगा टॉप ऑफ द स्टैक में। नेक्स्ट क्या है, 8 बिट स्टैक पॉइंटर इज यूज्ड टू होल्ड एन इंटरनल रैम एड्रेस व्हिच इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। ऑब्वियसली वो जो है वो क्या है, 8 बिट स्टैक पॉइंटर ही है। वो इंटरनल रैम एड्रेस जो है वो एड्रेस को 16 बिट एड्रेस को वो क्या कर रहा है, 16 बिट एड्रेस को वो होल्ड करेगा, एंड जो कि वो टॉप ऑफ द स्टैक में उसको मतलब वो रहेगा कहाँ, वो एकदम टॉप ऑफ द स्टैक में रहेगा, तो वो क्या है, विच इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। And generally 8051 uses bank 1 of internal RAM as stack। बैंक 1 क्यों बोले हैं, क्योंकि द डिफॉल्ट स्टैक पॉइंटर एड्रेस इज 07H। तो 07H मींस क्या है, वो 07H में वो है, मींस बैंक 0 का जो एंडिंग लोकेशन है उसी में ही वो है। तो ये क्या है, नेक्स्ट लोकेशन मेरा बैंक 1 का लोकेशन है 8 है, तो इसीलिए बोला गया कि जनरली 8051 जो है वो क्या है, वो बैंक 1 को इंटरनल रैम को स्टैक में वो रखेगा। इसका नेट का प्रॉब्लम हो रही है, बहुत टाइम से ट्राई कर रही है। एक मिनट, हम कविता वाला स्क्रीनशॉट रख देते हैं। तो क्या है, जनरली क्यों उसका बैंक 1 सिलेक्टेड है जनरली इंटरनल रैम में स्टैक में, क्योंकि वो आफ्टर रिसेट होने से भी वो 00 लोकेशन में नहीं आएगा। वो क्या है, उसका नॉर्मल लोकेशन ही है, स्टार्टिंग क्या है 078 से, तो इसीलिए क्या है 078 बैंक 0 का एंडिंग एड्रेस है, तो ऑब्वियसली पॉइंट आउट टॉप ऑफ द स्टैक में वो क्या है, मतलब स्टैक जो है वो इंटरनल रैम का वो बैंक 1 को ही वो यूज करेगा। तो इसीलिए क्या है, द डिफॉल्ट स्टैक पॉइंटर एड्रेस इज 07H, इसीलिए क्या है वो बैंक 1 को यूज करेगा जनरली 8051 माइक्रोकंट्रोलर। नेक्स्ट, व्हेन डेटा इज प्लेस्ड ऑन द स्टैक द एसपी इंक्रीमेंट्स बिफोर स्टोरिंग डेटा ऑन द स्टैक। तो जिस टाइम स्टैक में क्या है डेटा प्लेस हो रही है उसी टाइम क्या है, डेटा स्टोरिंग होने से पहले क्या है, स्टैक पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो जा रही है एक, ठीक है। तो the SP increments before storing data on the stack।
Next, when data is retrieved from the stack, the byte is read from the stack and then the SP is decremented. That means first वाला जो बोला है कि when data is placed on the stack, the SP increments, SP means stack pointer increments before storing data on the stack. वो क्या हो जाएगा, वो है पुश ऑपरेशन के लिए. देन पॉप ऑपरेशन मीन्स उसको रिट्रीव करना है स्टैक से, तो वो क्या होगा, उसी टाइम होगा when data is retrieved from the stack, the byte is read from the stack and then the stack pointer is decremented. Next क्या है, the stack is used during push pop call return instruction. push pop में तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, इसमें भी किए हैं. फंक्शन पर कैसे परफॉर्म हो रही है वो नहीं बोले है, बस ये कैसे उसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कैसे डिक्रीमेंट कर रहे हैं स्टैक पॉइंटर को, वो वाला बोला है. नेक्स्ट क्या है, कॉल इंस्ट्रक्शन रिटर्न इंस्ट्रक्शन. कॉल इंस्ट्रक्शन रिटर्न इंस्ट्रक्शन मींस क्या है, कॉल मींस क्या है कि मेन प्रोग्राम से वो कॉल कर रहा है दूसरा सब रूटीन वाला प्रोग्राम को, तो वो भी क्या है, वो भी है एक जो टॉप ऑफ द स्टैक में जो एड्रेस रहेगा उसी स्टैक में एड्रेस को, वो एड्रेस में जो प्रोग्राम है लिखा है तो वो एड्रेस का प्रोग्राम को ही वो कॉल करेगा. फिर क्या है, सब रूटीन वाला प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. देन क्या है, वो फिर रिटर्न आएगा मेन प्रोग्राम में. तो रिटर्न कहा जाएगा, उसमें जो लोकेशन मेंशन रहेगा उसी लोकेशन क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक लोकेशन. मींस क्या है, और भी लोकेशन था बट वो ऊपर में और भी लोकेशन से जो सब रूटीन वाला लोकेशन में वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाए, तो वो उसी लोकेशन में नहीं जाएगा. जो एकदम स्टैक का ऊपर में रहेगा वो फिर उसी लोकेशन में क्या करेगा, उसी को वो रिटर्न करेगा मेन प्रोग्राम को फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. तो ये हो गया है स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर का. नॉर्मली कौन सा इंस्ट्रक्शन में उसका यूजेस है, पुश पॉप कॉल रिटर्न इसी इंस्ट्रक्शन में. एंड पुश के टाइम कैसे स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है, पॉप के टाइम डेटा रिट्रीव के टाइम कैसे वो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है. बाय डिफॉल्ट स्टैक पॉइंटर का वैल्यू 07H क्यों है वो बाद में बोलेंगे, बट बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू 07H. एंड इसके लिए क्या है, बैंक 1 का जो है इंटरनल रैम का यूजेस है. नॉर्मली उसको कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है, टेम्पोररीली उसको कैसे डेटा होल्ड करता है, एंड टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, कैसे है, वो वाला है. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो बीट एड्रेस जो है, वो जस्ट बीट एड्रेसेबल रजिस्टर जो है उसको ब्रेक करके यहाँ पे दिखाया है कि रजिस्टर बैंक का जो है ये है, रजिस्टर बैंक वाला है कि 0 to 1F तक उसका रेंजेस कैसे वो ब्रेक है. ठीक है. नेक्स्ट वाला है कि जो बीट एड्रेसेबल, ये जितना सारा है वो है बाइट एड्रेस. ठीक है. एंड ये वाला जो है बीट एड्रेस. ठीक है, कि ये जो 20 है, 20 के लिए क्या है, बाइट एड्रेस वो 00 से स्टार्ट होकर वो क्या है, सॉरी बीट एड्रेस क्या है, 0 बिट 1 बिट 2 बिट, ये 8 बिट तक होगा. तो 8 बिट हो जाएगा मीन्स 1 बाइट है, तो 1 बाइट फिर नेक्स्ट बाइट क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, नेक्स्ट बाइट है. फिर 21 के बाद 22 तुम लोग बोलोगे तो मैम ये तो बीट तो नेक्स्ट बीट ही है, तो ये बीट नहीं है, ये जो है ये बाइट एड्रेस है. एक एक तो 8 बिट के लिए मतलब ये जितना सारा है वो बाइट है. 8 बिट उसका जो एक एक लाइन का है उसका रेंजेस है, तो 8 बिट कवर करेगा तो और एक बाइट इंक्रीमेंट होगा. ठीक है. तो ऐसा करके ये लेफ्ट साइड वाला जो लोकेशन है वो है बाइट एड्रेस है. जैसा ये जो है ये बीट एड्रेसेबल लोकेशन है, बट बीट एड्रेस ये वाला है. ये बैंक का भी बीट एड्रेस क्या है, 000102 00010203 ऐसा करके बैंक 0 का बीट एड्रेस है. एंड ये जो है ये है इसका बाइट एड्रेस है इसमें. एंड ये जो 20 से 2122 ऐसा करके 2F तक जो है वो एड्रेस बाइट एड्रेस है. एंड बीट एड्रेस इंटरनल मतलब बीच में जो है 000102 तक है. फिर क्या है 8 बिट कंप्लीट हो गया है तो वो एक बाइट हो गया है. तो 21 बाइट में क्या है, 08 से स्टार्ट है 0F तक, फिर 10 से स्टार्ट है 17 तक, फिर 18 से स्टार्ट है 1F तक, फिर क्या है 20 से स्टार्ट है वो क्या है 20 हाँ 20 तक. देन क्या है वो 22 से जो है 20 से स्टार्ट है वो 27 जो है उसी तक क्या है, इसमें 17 नहीं होगा, ये 27 होगा. देन क्या है 28 से 2F एंड सो ऑन अप टू क्या है वो 7F जो है, मतलब बीट एड्रेस जो है वो 7F तक है, बट बाइट एड्रेस उसका क्या है, वो 2F है, उसका बाइट एड्रेस है. इसका ही ब्रेकिंग जो है मतलब सिर्फ बीट एड्रेसेबल एरिया का ही ब्रेक करके दिए है. देखो ये बीट एड्रेसेबल रजिस्टर है, बीट एड्रेस बीच वाला जो है, एंड बाइट एड्रेस जो है 20 से 2F तक वो बाइट एड्रेस है. ठीक है. नेक्स्ट वाला जो है दैट इज द जनरल पर्पस रजिस्टर, और क्या है स्क्रैच पैड है, उसका 30 से 7F तक उसका रेंजेस है. ठीक है. तो ऑलरेडी
मेमोरी जो रैम लोकेशंस जो है वो क्या है, रैम लोकेशंस का मेमोरी लोकेशन जो है वो 00 से 1F तक है। ऑलरेडी बोले है कि दिस पार्ट ऑफ रैम इज डिवाइडेड इनटू 4 रजिस्टर बैंक्स। द 4 रजिस्टर बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 8 रजिस्टर्स, दैट इज R0 to R7। ऑलरेडी हम बोले हैं कि रजिस्टर्स है इसीलिए R0 R1 ऐसा करके उसका मेंशन किया गया है। एंड द डिफॉल्ट रजिस्टर बैंक इज 0। लास्ट दिन वो भी बोले हैं कि बाय डिफॉल्ट बैंक 0 ही क्या है सिलेक्ट होगा, तो द डिफॉल्ट रजिस्टर बैंक जो है वो 0 है। बट वी कैन ऑल्सो चूज द अदर रजिस्टर बैंक। ठीक है, ये जो है अदर्स रजिस्टर बैंक का कॉम्बिनेशन, मतलब अगर कुछ बैंक का मेंशन नहीं रहेगा तो वो सोच लेना कि वो बैंक 0 का ही है। कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट वो बैंक 0 ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है और क्या है, कॉम्बिनेशन वाइज कुछ रहेगा तो वो कॉम्बिनेशन वाइज कौन सा बैंक है वो बैंक सिलेक्ट होगा। एंड द रजिस्टर बैंक 1 इज नॉट यूज्ड एज इट आल्सो सर्व्स पर्पस ऑफ स्टैक। ऑलरेडी स्टैक जिस टाइम बोले है उस टाइम हम बोले कि स्टैक के लिए क्या है वो 07H उसका नॉर्मल लोकेशन है, तो इसीलिए क्या है स्टैक के लिए जनरली रैम में बैंक 1 ही सिलेक्ट होता है। तो रजिस्टर बैंक 1 इज नॉट यूज्ड, जनरली उसमें उसी का किसी में यूज नहीं होता है क्योंकि it also serves purpose of the stack। and बैंक सिलेक्शन का तो ऑलरेडी PSW3 एंड PSW4 बिट में RS0 एंड RS1 है, उसका कॉम्बिनेशन वाइज क्या है, उसका कॉम्बिनेशन वाइज बैंक सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है बिट एड्रेसेबल एरिया, जिसका बाइट एड्रेस है कि मेमोरी लोकेशन है 20 से 2FH तक। ठीक है, एंड दिस पार्ट ऑफ रैम इज द bit addressable, means we can use the bit address for directly using them। ठीक है, and a bit can be set with set B and clear with CLR। जो कैलकुलेशन के लिए हम बोल रहे थे कि ऑलरेडी स्पेशल फंक्शंस रजिस्टर जो है वो बोले हैं। नेक्स्ट क्या है स्पेशल, ये जो हम रैम लोकेशन बोले हैं, रैम लोकेशन में जस्ट तुम लोग को 7H तक 7F तक ही हम बोले हैं। उसके बाद 7F के बाद क्या है 80 है, तो 80 से FF तक उसका कौन सा वाला रहता है वो वहाँ पे है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, दैट मींस SFR से 80 से FFH तक। ठीक है, यहाँ पे देखो कि बैंक में हम बोले हैं कि बैंक रजिस्टर बैंक के लिए 00 से 1F तक, फिर बिट एड्रेसेबल के लिए 20 से 2F तक, फिर क्या है 30 से 7F तक क्या है वो स्क्रैच पैड है, स्क्रैच पैड रैम है। एंड 7F में तो उसका खत्म नहीं है, उसका कहा FF तक है, तो 7F के बाद क्या है 80 से क्या है FF तक क्या है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है। तो वो जो बिट सिलेक्ट होगा वो कौन सा इंस्ट्रक्शन के थ्रू सिलेक्ट होगा, अ बिट कैन बी सेट विथ सेट बी, SET सेट बी कैपिटल बी, सेट बी जो इंस्ट्रक्शन है उसी इंस्ट्रक्शन वाइज अ बिट कैन बी सेट विथ सेट बी, एंड उसको अगर क्लियर भी करना है तो क्लियर्ड विथ CLR जो है उसी के थ्रू वो क्या है वो क्लियर होगा। Next, we can only access this directly by address and there are no special names for this part of RAM। ठीक है, ये हो गया है bit addressable RAM। नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन है ये जनरल पर्पस है आइदर, और क्या है वो स्क्रैच पैड है, उसका नाम क्या है स्क्रैच पैड है, SCRATCH स्क्रैच पैड। तो स्क्रैच पैड का मेमोरी एड्रेस और लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है 30 से 7FH तक उसका लोकेशन है। एंड दिस पार्ट ऑफ रैम does not have any specific function and is known as general purpose RAM and we can use it in whatever way we like। means कई लोकेशन में इसका जैसा क्या है कि बैंक 1 स्टैक के लिए यूजेस है, बाय डिफॉल्ट बैंक 0 यूज हो सकता है। तो ये ऐसा जो है तो ऐसा कुछ फिक्स्ड इसमें नहीं है, कुछ जनरल पर्पस के लिए यूज रीड राइट कोई भी ऑपरेशन है तो इसी में तुम यूज कर सकते हो। एंड दिस कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय इट्स एड्रेस, ऑब्वियसली इसका जो एड्रेस है उसी एड्रेस वाइज इसको एक्सेस करना है। उल्टा कुछ और मतलब और एड्रेस दे दोगे अदर्स कुछ एड्रेस मिलेगा तो वो उसी रेंज का रैम जो है उसी रैम में वो जाएगा, तो इसीलिए क्या है एड्रेस वाइज उसको चेक करना है। नेक्स्ट क्या है स्क्रैच पैड के बाद जो है दैट इज 80 से FF तक, लास्ट 80 से FF तक जो है वो क्या है वो है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के लिए। ऑल द पोर्ट्स आर आल्सो डेजिग्नेटेड एज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। जो चारों पोर्ट है ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के अंदर है। सम ऑफ द SFRs आर बिट एड्रेसेबल आल्सो and the SFRs can be accessed through
नेम्स एज वेल एज एड्रेस। एसएफआर का नेम जैसा है, उसका एड्रेस भी अलग अलग है। जैसा क्या है, वो एक्यूमुलेटर है, जनरल पर्पस रजिस्टर बी है, उसका फिर क्या है, उसका अलग अलग एड्रेस का जो है, कल नहीं है, लास्ट जो जिस दिन हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का थोड़ा ब्रीफ दिया था, उस दिन डीपीएच, डीपीएल, टीकॉन, टीमॉड, टाइमर 0 लो, टाइमर 0 हाई, टाइमर 1 हाई, टाइमर 1 लो, ये सारा जो है, ये सारा का अलग अलग लोकेशन है। तो वो क्या है, ये नाम जैसा है, TH1, TL1, TH0, TL0, तो इसका नाम वाइज भी इसका फिक्स्ड एक लोकेशन है, TL0 का लोकेशन है। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि वो एक्सेस होगा नेम वाइज एज वेल एज इसका एड्रेस वाइज भी। एंड द बिट एड्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बाइट एड्रेस। ठीक है, तो ये हो गया है टोटल इंटरनल रैम स्ट्रक्चर। मींस क्या है, टोटल 00 से FF तक उसमें क्या क्या ब्रेकिंग है, एंड उसी में उसका फंक्शंस क्या है, कैसे उसका लोकेशन है, बाय डिफॉल्ट को कौन सा वाला रहता है, कौन सा नॉर्मली फिक्स्ड है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो। ऑलरेडी बैंक ये जो है बैंक सिलेक्शन PSW3 एंड PSW4 का जो कॉम्बिनेशन है, उसी कॉम्बिनेशन वाइज बैंक सिलेक्शन जो है वो ऑलरेडी पहले कुछ स्लाइड में था। फिर इसमें दिया है कि इसमें तुम लोग सामने देख पाओगे एंड उसी के हिसाब से इसको कैलकुलेट भी कर पाओगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो, स्टेट द कंटेंट्स ऑफ द रैम लोकेशन आफ्टर द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो वो जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बाद क्या है, उसका प्रोग्राम के बाद उसमें कौन सा वाला जो रैम लोकेशंस क्या होगा उसका, उसको परफॉर्म करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सेट बी PSW4, सेट बी PSW4, देन क्या है, मूव R0 #99H, देन मूव R1 #85H। हम बोले हैं कि हैश मीन्स क्या है, इमीडिएट डेटा। आफ्टर हैश जो डेटा है वो इमीडिएटली स्टोर और लोड होगा। लेफ्ट मीन्स ऑपकोड वाला जो है, ऑपकोड का जो ये है क्या बोले लोकेशन है जो रहेगा मेमोरी लोकेशन रजिस्टर, उसी में वो क्या है सिलेक्ट होगा, मतलब सॉरी लोड और स्टोर होगा। तो मूव R0 #99H, तो उसका मतलब क्या है, 99 एक्ट्स एज अ immediate data or data and which will be stored into the R0 register or load into the R0 register। देखो इसमें साइड में सेमीकोलन देके लिखा है कि load R0 with the value of 99H। फर्स्ट वाला सेट बी PSW4 में सिलेक्ट बैंक 2। बैंक 2 कैसे सिलेक्ट हो रही है, हम बोल रही है क्योंकि देखो सेट बी मींस क्या है, PSW4 सेट हो रही है, मींस PSW4 ही 1 है, बाकी PSW ये बैंक सिलेक्शन के लिए मेरा PSW3 एंड PSW4 ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो जिसमें सेट बी PSW4 मेंशन है, दैट मींस PSW4 ही सेट होगा। तो PSW4 सेट कौन सा में है, बैंक 2 एंड बैंक 3 में है। देन क्या है, बैंक ये जो है सॉरी PSW3 जो है उसका कुछ मेंशन नहीं है, मींस क्या है, मेंशन सेट होगा तो ऑब्वियसली उसका मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे और एक लाइन अगर एडेड रहेगा तो कि सेट बी PSW3 रहेगा, दैट मींस वो दोनों ही 1 1 है, बट इसमें और कुछ मेंशन नहीं है। दैट मींस सिर्फ PSW4 ही सेट है, PSW3 का सेट नहीं है। दैट मींस PSW3 जो है वो रिसेट है, 0 है। तो 1 0 कॉम्बिनेशन PSW4 1 है एंड PSW3 0 है। कौन सा लोकेशन में है, ये में है, देखो ये 1 है एंड ये 0 है। कौन सा रजिस्टर बैंक के लिए है, वो है बैंक 2 के लिए है। इसीलिए क्या है, सिलेक्ट बैंक 2। तो रजिस्टर बैंक कौन सा सिलेक्ट हुआ है, दैट इज द बैंक 2 सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मूव R0। ये तो बोले है 99H जो है वो इमीडिएट डेटा है, लोड इनटू द R0 रजिस्टर। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज द मूव R1 हैश 85H, that means 85H acts as a immediate data and load into the R1 register। Similar that is the R2 के लिए क्या है, R2 में लोड होगा 3F, R7 में लोड होगा 63 एंड R5 में लोड होगा 12। ठीक है, ये हो गया है एग्जाम्पल वाइज एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट PSW30 क्योंकि उसमें मेंशन कुछ है नहीं है। एंड PSW4 क्या होगा, द इंस्ट्रक्शन वाइज सेट बी PSW4 जो है वो क्या है, वो है 1। ठीक है,
ऑलरेडी सेट बोल दिया PSW4 पे, दैट मींस PSW4 1 मींस RS1 1 होगा, तो एंड RS0 जो है वो बाय डिफॉल्ट 0 होगा क्योंकि उसका कुछ मेंशन क्वेश्चन में नहीं है। तो क्या है, सिलेक्टिंग रजिस्टर बैंक क्या हो जाएगा, वो 2 हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट रजिस्टर बैंक 2 मींस क्या है, रजिस्टर बैंक 2 मींस लोकेशन कहां से कहां तक होगा, रजिस्टर बैंक 2 मींस 10 से 17 तक, मींस वहां पे जो सेट बी के बाद, सेट बी PSW4 के बाद जो R0 R1 R7 R5 मेंशन है, उसका लोकेशन कौन सा होगा। देखो नेम सारा बैंक के लिए सेम है R0 टू R7 तक, बट बैंक वाइज लोकेशन अलग है। तो पहले कौन सा बैंक सिलेक्ट हुआ उसको देखे है, उसके बाद आर बैंक 2 सिलेक्ट हो गया, दैट मींस कौन सा कहां तक लोकेशन, 10 से 7 मतलब 10 टू 17 तक उसका लोकेशन होगा। तो 10 टू 17 तक उसका लोकेशन होगा। ठीक है, बैंक 2 का लोकेशन 10 टू 17 तक है, तो ये बैंक 2 सिलेक्ट हुआ, इसीलिए अगर बैंक 0 सिलेक्ट होता तो 0 टू 7 तक होगा। तो बैंक सिलेक्शन के बाद उसी रेंज में क्या होगा, R0 का वैल्यू क्या होगा, दैट मींस रजिस्टर बैंक 2 यूजेस रैम लोकेशन, देखो 10H टू 17H तक। ठीक है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव प्रोग्राम वी हैव द फॉलोइंग, क्या है फॉलोइंग, फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन लाइन है दैट इज द मूव R0 #99H। R0 मींस क्या है, R0 मींस फॉर बैंक 2, क्योंकि यहाँ पे बैंक 2 सिलेक्ट हुआ, तो बैंक 2 का R0 लोकेशन मींस 10H। ठीक है, तो देखो रैम लोकेशन 10H का वैल्यू हो जाएगा 99, R0 का वैल्यू 99 है, तो R0 का जो लोकेशन है उसी वाइज जो वैल्यू है वही ये होगा, स्टोर होगा, लोड होगा। R1 का वैल्यू लोकेशन का कौन सा है फॉर बैंक 2, दैट इज 11, देखो R0 R1 कहा है, हाँ ये देखो 11 में क्या है 85 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है R2 मींस 12 है, 12 में 3F है, देन R5 मींस क्या है 2 3 4, वो R5 जो है 15 है, 15 लोकेशन में 12H स्टोर होगा, एंड लास्ट जो है 17 लोकेशन में 63 स्टोर होगा, जो ये सेकंड लास्ट वन जो लाइन है। ठीक है, इसका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ उसको बोलना, क्योंकि ये वाला कैलकुलेशन ही आएगा, हम अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, अटेंडेंस हो गया, टाइम भी और ज्यादा नहीं है। बोलो ये वाला कैसे बैंक सिलेक्शन हुआ है, कैसे वो लोकेशन में कौन सा वाला डेटा स्टोर हो रही है और लोड हो रही है, वो क्लियर हुआ लोकेशन वाइज, क्लियर हुआ।